हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें हमने फ्रैक्शन को पढ़ लिया था, जिसमें हमने फ्रैक्शन को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, जिसमें हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखा था। फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ये भी हमने सीख लिया था। इसके बाद हमने डेसिमल की जो प्लेस वैल्यू होती है उस प्लेस वैल्यू चार्ट को भी हमने देख लिया था। प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने ये देखा कि डेसिमल से आगे के नंबर्स को हम 1, 10 और 100 और 1000 इस तरह से लिखते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद के नंबर्स को हम 1/10 यानी कि 1/10 से उस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जस्ट उसके बाद के नंबर को हम 1/100 से हम उसको मल्टीप्लाई करके, और ऐसे ही 1/1000 से हम मल्टीप्लाई करके उन नंबर्स की प्लेस वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। आगे हम जब क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन में भी आपको समझाएंगे कि किस तरह से नंबर्स की हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू को फाइंड करते हैं। फिर हम यूनिट्स पे आए थे कि यूनिट्स को हम लेंथ की क्या यूनिट होती है और यूनिट्स का कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि जब हम क्या कर रहे थे, किलोमीटर से हेक्टोमीटर की तरफ गए थे। डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, इस तरह से यूनिट्स होती है ये लेंथ की। ठीक है, तो इसको जब हम कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए हमने क्या काम किया था। जब हम किलोमीटर से हेक्टोमीटर की तरफ गए थे तो हमने किलोमीटर को 10 से मल्टीप्लाई किया था। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किलोमीटर और हेक्टोमीटर के बीच में हमने 10 का डिफरेंस रखा है। ठीक है, तो जब हम किलोमीटर की यूनिट्स को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हमें किलोमीटर को डेकामीटर में, तो देखिए 10 × 10 हो जाता था, और हम इसको इसी तरह से हम अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्जन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस 1 किलोमीटर को 1, 2, 3 तो 1000, तो यहीं से हम क्या कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर में यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो जो यूनिट्स आपको बुक्स में आपको चार्ट बना के दिया हुआ है, उस चार्ट को हम रट के ना रट के बल्कि इसको सीखें तो आपका कॉन्सेप्ट, आप किसी भी यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हो। ऐसे ही जब आप ग्राम की बात करोगे तो ग्राम में आप जब किसी चीज को आप तोलोगे तो वहां पे भी आप कन्वर्जन आसानी से सारे यूनिट्स को कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही सेंटीमीटर का कन्वर्जन आप किस तरह से करोगे, किलोमीटर का, हेक्टोमीटर का, मीटर में, डेकामीटर में, इस तरह से हमने जब बड़ी यूनिट से हम छोटे यूनिट्स की तरफ गए थे तो हमने कन्वर्जन करना। लेकिन हम डेसिमल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल में हम क्या करेंगे, छोटी यूनिट्स को बड़ी यूनिट्स में कन्वर्जन करेंगे। यहाँ पे हमने देखा था कि हेक्टोमीटर को हम किलोमीटर में जब हमने कन्वर्जन किया था तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, 1/10 से हमने क्या कहा, जब बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट्स की तरफ जाते हैं तो हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब किसी भी यूनिट्स को आप कर सकते हो, बस हमें डिफरेंस देखना है कितने टेंस उसके बीच में है। ओके, तो यहाँ से हम किसी भी यूनिट्स को कहीं भी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम किलोमीटर को हेक्टामीटर में, हेक्टामीटर को डेकामीटर में, डेका को मीटर में, और किसी भी यूनिट्स को किसी भी छोटे यूनिट्स में हम कन्वर्जन कर। और ऐसे ही अब हम करेंगे छोटी यूनिट्स को बड़ी यूनिट्स में। तो यहाँ से हम चले थे हेक्टामीटर को, तो हम क्या कर रहे थे, जब मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ हम कन्वर्जन कर रहे थे तो हमने डिवीजन किया था 10 के साथ। इसके बाद हमने फिर 10 के साथ, और इसी तरह हर यूनिट्स में हम क्या कर रहे हैं, 10 के साथ डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हेक्टामीटर को हमने किलोमीटर में कन्वर्जन किया तो 1/10 से हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो 1/10 का मतलब इसको हम फिर क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्जन इसका करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्जन करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्जन करना हमने सीख लिया है, तो इस तरह से, क्योंकि डेसिमल के बाद हमें एक नंबर चाहिए और एक नंबर ऊपर हमारे न्यूमरेटर में है तो 0.1। ऐसे ही जब हम क्या करेंगे, 1 डेकामीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्जन करोगे, 1 डेकामीटर को किलोमीटर में आप कन्वर्जन करोगे तो देखिए डेकामीटर और किलोमीटर में कितने 10 से डिवाइड हो रहा है, 1 और 10। इट मीन्स आप क्या करेंगे, 1/100। ओके,
1/100 और इसकी हम यूनिट भी लिखेंगे इसके साथ, ठीक है। किलोमीटर में हम कन्वर्जन कर रहे हैं इसको, तो ये किलोमीटर में आएगा। तो चलिए किलोमीटर में, तो इसको इस 1/10 को हम अब डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। तो देखिए न्यूमरेटर यानी कि अंश में आपका सिर्फ एक नंबर है 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, और हमें डेसिमल के बाद 2 नंबर चाहिए, तो हमें यहाँ रिक्वायरमेंट एक नंबर की है, तो हम 0.01, अब ये 0 हमने क्यों लगाया है, क्योंकि डेसिमल में जो है यहाँ नीचे 100 था, तो हमें डेसिमल के बाद 2 नंबर चाहिए थे, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक 0 लगा दिया है, तो ये आपका आ जाएगा किलोमीटर, ठीक है। इसी तरह से जब आप डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे या हेक्टामीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 हेक्टामीटर इज इक्वल टू, तो देखिए हेक्टामीटर को हमें मीटर में कन्वर्जन करना है, तो देखिए 1 और 2 यानी कि 1/100 मीटर, ठीक है। तो देखिए इन दोनों के बीच में जो 10 का है, तो देखिए हमने क्या किया, 10 × 10 100 हो जाता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये क्या आ जाएगा, अब इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 0.01, ठीक है, और ये मीटर में इसका कन्वर्जन हमने किया है। ऐसे ही जब हम हेक्टामीटर का डेसीमीटर में कन्वर्जन करेंगे, तो देखिए 1 हेक्टामीटर इज इक्वल टू 1/, देखिए कितने हैं डेसीमीटर और हेक्टामीटर के बीच में, 1 2 3, यानी कि 1000, 3 0 आएंगे नीचे, ठीक है। अब देखिए ये है आपका, ठीक है। अब देखिए इसको हमें किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या काम करेंगे, देखिए डेसिमल के बाद जितने 0 डिनोमिनेटर में आते हैं, डेसिमल के बाद आपके पास उतने ही नंबर चाहिए, ठीक है। तो डेसिमल के बाद हम क्या काम करेंगे, देखिए एक ही नंबर ऊपर है, तो 0 पॉइंट के बाद आएगा 001 डेसीमीटर, ओके। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम मीटर को, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट जो है इसकी मीटर है, अब हम मीटर का कन्वर्जन करेंगे सारी यूनिट्स में। तो देखिए ये फॉर्मूला अगर आपको पता है, इस फॉर्मूले को अगर आप लिख लेते हो, तो यहाँ से आपको जो भी यूनिट चाहिए आप उसको बना सकते हो, अपनी तरफ से बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है ऊपर जाने पे, नीचे छोटी यूनिट्स में जाने पे आप मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटी यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आप जब जाएंगे तो आप वहां डिवाइड करेंगे। तो अब हम करेंगे सिर्फ मीटर का, ठीक है, बाकी इसमें सब आते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर अभी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हमें मीटर की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए मीटर को जब आप डेकामीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू, अब हम डेकामीटर में कर रहे हैं, तो देखिए 1/10, एक ही 10 का यहाँ पे, देखिए एक ही 10 से यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, और ये हो जाएगा डेकामीटर। इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 0.1 डेकामीटर, ठीक है। ऐसे ही जब 1 मीटर को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए 100 का यहाँ पर डिफरेंस है, 100 का, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम करेंगे 0.01 हेक्टोमीटर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो आप जिस पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वहां पे मीटर और किलोमीटर का जो रिलेशन है उसको, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, तो इसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अब आपको मीटर और किलोमीटर नहीं, सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ मीटर को किलोमीटर में किसी भी यूनिट में हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू, देखिए 1 2 3, यानी कि 1000 क्या किलो, ठीक है, 1000 किलोमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, 0.001 किलो, ठीक है, 0.001 किलोमीटर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से हम मीटर को सेंटीमीटर में,
सेंटीमीटर को आप किलोमीटर में कैसे कन्वर्जन करोगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखिए डिफरेंस कितने का है, 1 2 3 4 5, इट मीन्स 1/5 जीरो हम लगाएंगे नीचे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आएगा किलोमीटर में, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए 5 जीरो यानी कि 1 2 3 4 1, और ये आ जाएगा आपका किलोमीटर, ओके। 4 जीरो आएंगे और एक आपके पास 1 है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसका कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, ये ग्राम में है। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.5 का आपका है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर in meter and kilometer, in meter and किलोमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 2.5 का है। आपको 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में और किलोमीटर में, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन करने से पहले हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, किलोमीटर, उसके बाद हमने पढ़ा हेक्टोमीटर, इसके बाद पढ़ा डेकामीटर, फिर हमने पढ़ा मीटर, मीटर के बाद हम गए थे डेसीमीटर में, फिर हमने किया सेंटीमीटर, ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा मिलीमीटर। तो देखिए कन्वर्जन करना है 5 सेंटीमीटर का, किसका, 5 सेंटीमीटर। देखिए अब हम किस में कन्वर्जन करना है, तो फर्स्ट आपके पास है 5 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, ठीक है। तो यानी कि हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे थे, डिवाइडेड बाय 10, ऐसा हमने किया था, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। तो यानी कि सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है, तभी हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। तो देखिए 10 और 10 डिवाइड करेंगे 100 से, ओके, 100 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, 5 सेंटीमीटर को करना है कन्वर्जन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय, तो इसको सेंटीमीटर को हम मीटर बनाने के लिए 1/10 1/100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 5 × 1/100 मीटर, इट मीन्स 5/100 मीटर। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट, देखिए दो आपके पास क्या है, नंबर है, 0.5 मीटर, ठीक है। तो यही आपको इसका कन्वर्जन करना था, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास क्या है, अगेन हमने 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्जन करना है। तो देखिए आपके पास फॉर्मूला तो यही रहेगा और कभी भी आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। किसी भी यूनिट्स को कहीं भी आप कन्वर्जन कर लीजिए, आप इस फॉर्मूले के साथ चलेंगे तो कभी भी आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। और ना ही आपको रटने की जरूरत है कि 1 किलोमीटर में इतने मीटर, 1 किलोमीटर में इतने सेंटीमीटर, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ से ये कन्वर्जन करना आना चाहिए। तो अब सेकंड पार्ट इसका है, देखिए इसको हमने 5 सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर लिया है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगेन सेकंड आपके पास है 5 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो सबसे पहले काम हमारा ये रहेगा, हम करेंगे 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं वो हम यहाँ से पता करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि 1/5 जीरो हम लगाएंगे यहाँ, ठीक है, और ये आ जाएगा किलोमीटर में, ठीक है।
अब हमें क्या काम करना है, इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हम 1/1 लाख से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अब हम इसको कर सकते हैं। तो इसमें हम 1 देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 1 लाख के साथ। ठीक है, अब देखिए 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें डेसिमल के बाद कितने नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5 और एक नंबर आपके पास ये है, ये कितना आ जाएगा 5/1 लाख। ठीक है, किलोमीटर। तो यहाँ से इसको जब हम डेसिमल में, देखिए यहाँ से मैं यहाँ कर रही हूँ, डेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो एक नंबर है तो 5 जीरो लगाना, 4 जीरो आपको लगाने पड़ेंगे, 0.00005 किलोमीटर। ओके, इसी का नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है। अब आपको क्या कन्वर्जन करना है, सेकंड पार्ट है इसका, आपको 30 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, मीटर में 35 मिलीमीटर को कन्वर्जन करना है। कन्वर्ट कर लिख लीजिए आप, या फिर इसको एक्सप्रेस लिख लीजिए, कन्वर्ट 35 मिलीमीटर को फर्स्ट आपने किसमें कन्वर्ट करना है, फर्स्ट है सेंटीमीटर, सेकंड है मीटर और थर्ड है किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से भी हम क्या काम करें, ठीक है, हमें नहीं पता कि मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं और मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो हम तो सीधे अपने फॉर्मूले पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब हम सॉल्यूशन करेंगे, जब आप इसको 2-3 क्वेश्चन में लिखते जाओगे तो आपको ये याद हो जाएगा यूनिट्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, इसके बाद डेकामीटर, फिर आएगा मीटर, इसके बाद डेसीमीटर, फिर आएगा सेंटीमीटर और लास्ट है मिलीमीटर। देखिए अब क्वेश्चन पे जाते हैं, हमारे पास है मिलीमीटर में, ठीक है, यानी सबसे छोटी यूनिट हमारे पास। ठीक है, 35 मिलीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, यानी कि यहाँ से हम यहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, हम डिवाइड करेंगे 10 से, फिर जब यहाँ जाएंगे, इस तरह से हम किसी भी यूनिट पे जब हम जाएंगे तो हर यूनिट में हम क्या काम करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। ओके, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब हमारा कन्वर्जन हमारा बहुत इजी हो गया है। हमारे पास है फर्स्ट में 35 मिलीमीटर। ओके, तो हमें 35 नहीं देखना है, पहले हम क्या करेंगे, 1 मिलीमीटर को बताएंगे कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो देखिए मिलीमीटर और सेंटीमीटर के बीच में सिर्फ 10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम छोटी यूनिट्स को बड़ी यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने 1 मिलीमीटर की वैल्यू निकाल ली है, 1/10 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया है सेंटीमीटर में, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये आ जाएगा 35/10, तो इसको हम, ये आएगा सेंटीमीटर में, और इसको हम जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे एक ही जीरो है, यानी कि एक नंबर के बाद आपके पास क्या आना चाहिए, डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कन्वर्जन कर लिया है, 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट हमने कर लिया है। अब इसी 35 को हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इस 35 मिलीमीटर को, सेकंड हमारे पास क्या है, 35 मिलीमीटर को आपने कन्वर्ट किसमें करना है, देखिए मीटर में। ठीक है, तो हम पहले 1 मिलीमीटर को देखेंगे कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। ठीक है,
तो देखिए मिलीमीटर और मीटर के बीच में कितने का डिफरेंस है, देखिए 1 2 3 10 आ गए, यानी कि 1000। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन, क्योंकि हम छोटी यूनिट्स को बड़ी यूनिट्स की तरफ जा रहे हैं, तो हमने आपको बताया है जब छोटी यूनिट से आप बड़ी यूनिट की तरफ कन्वर्जन करोगे तो डिवाइड करोगे। 3/10 का यहाँ पे डिफरेंस है, इट मीन्स यहाँ पे हम 1 अपॉन 1000 करेंगे और ये आ जाएगा मीटर में। ठीक है, यानी जब इस मिलीमीटर को आप 35 को करेंगे हम कन्वर्ट मीटर में। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35 इंटू 1 अपॉन 1000 और ये मीटर है। तो जब ये कन्वर्ट होगा किसमें, तो देखिए 35 को हम करेंगे यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0.35 मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.035 मीटर। ओके, तो हमने क्या काम किया, पहले 35 मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, फिर 35 मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमारा तीसरा काम क्या है, 35 मिलीमीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्जन करना है। ठीक है, तो अगर आप इसको याद करने की सोचोगे तो फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप इस टेबल को लिखें और फिर इसको, तो यहाँ से देखिए अब हमें करना है 35 मिलीमीटर को किलोमीटर में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 1 मिलीमीटर को हम पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर में देखते हैं कितना होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी आप 6 जीरो लगा लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो 10 लाख की हम बात कर रहे हैं, 1 अपॉन 10 लाख। तो इसको हम करेंगे, अब हमें 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर में होते हैं वो हमें मिल गया है। अब हम 35 मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलोमीटर में। तो देखिए यहाँ हमें किलोमीटर, ठीक है, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल में, तो देखिए ऊपर 2 नंबर हैं, नीचे कितने हैं 6 जीरो, तो यानी कि 35 से पहले आपको 0.1234 और 6 और ये आ जाएगा किलोमीटर। अब देखिए अभी तक हमने लेंथ की यूनिट्स की बात की थी, ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे ग्राम। ठीक है, तो देखिए ग्राम का भी यही होता है, किलोग्राम, केजी, केजी, फिर एचजी, फिर हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, और इसकी जो यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट है वो ग्राम है। ठीक है, ऐसे ही डेसीग्राम, फिर आता है सेंटीग्राम, ठीक है, फिर आएगा आपका मिली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि हमें कन्वर्ट करना है 200 ग्राम को, 200 ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए ग्राम को हम किलोग्राम में कर रहे हैं, यानी कि आपकी यूनिट्स इधर को जा रही है। ठीक है, और यहाँ हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 10, अगेन डिवाइडेड बाय 10। हमने सिर्फ लेंथ के लिए पढ़ा था, लेकिन यही काम हम ग्राम के लिए और लीटर के लिए भी हम यही काम करेंगे, सब में एक ही काम होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट आपका है 200 ग्राम, 200 ग्राम को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, किलोग्राम में। तो पहला काम हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन करके पहला काम क्या होगा, हम निकालेंगे 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। तो देखिए 1 2 3 यानी कि 1 अपॉन 1000 किलोग्राम। ठीक है, 1 अपॉन 1000 किलोग्राम। हम ग्राम को छोटी यूनिट्स को बड़ी यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 200 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1000 ग्राम। ठीक है, किलोग्राम। तो इसको हम फिर क्या करेंगे, 200 अपॉन में 1000
किलोग्राम। इसको डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो देखिए ऊपर 3 नंबर है और नीचे भी आपके पास क्या है 3 नंबर है, यानी कि आप क्या लिख सकते हो 0.200। तो 00 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट के बाद आप 0 ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप 0.2 kg भी कह सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर है 334,70 ग्राम। ठीक है, तो इसको भी हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से अब हम एक बार देख लिया है कि 1 ग्राम में जो है कितने किलोग्राम होते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1/1000। ठीक है, किलोग्राम। तो इसको हम कन्वर्ट जब करेंगे 3470 ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसे होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3470 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3470 अपॉन 1000। ठीक है, किलो। तो इसको डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो नीचे आपके पास कितने हैं 3 जीरो हैं, तो यहाँ से हम ऊपर को लिख रही हूँ 3.470 kg। ठीक है, आप पॉइंट के बाद लास्ट में इसको 0 ना भी लिखे तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको रुपीज को, ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। इसका थर्ड पार्ट है 4 किलोग्राम और 8 ग्राम। 4 किलोग्राम और 8 आपके पास ग्राम है। ठीक है, तो इस यूनिट्स को हम कैसे लिखते हैं, पहले तो हम इसे देखेंगे। ठीक है, केजी, उसके बाद एचजी, फिर आएगा डेकाग्राम, फिर ग्राम, फिर आएगा डेसीग्राम, फिर आएगा सेंटीग्राम और फिर आएगा एम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 तो किलोग्राम में है तो इसको सेपरेट कर लेंगे 4 kg प्लस 8 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर 4 kg तो kg में है तो इसको कन्वर्ट करने की हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 8 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से वी नो दैट आप ऐसा लिख सकते हो, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप कि 1 ग्राम इज इक्वल टू, तो कितने होते हैं, देखिए 1 2 और 3, यानी कि 3 1/1000 kg। ठीक है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं 4 kg को प्लस 8 ग्राम को हम किलोग्राम में करेंगे तो 8 अपॉन सीधे इसको 1000 कर लेंगे किलोग्राम। ठीक है, अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 4 kg प्लस, आप इसको डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.008 kg। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करना तो आपको आता होगा क्योंकि दोनों किलोग्राम में है तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.008 किलोग्राम। ठीक है, यही इसका आंसर है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा है कि हम कैपेसिटी ग्राम को किस तरह से किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम और इसकी क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।